वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी शेष चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज़, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आप लोगों से ये रेजोनेट करता है आपने उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है और हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है, आखिर कौन है ये व्यक्ति जो आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहा है। जी हाँ, इसी पर ही आज की मेरी रीडिंग होने वाली, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी टैरो से ये रीडिंग होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है ये व्यक्ति, कौन है जो कि आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है। आखिर कौन है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर अभी कार्ड निकलने पर ही आपको बता पाऊँगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उन पर कौन छुप छुप कर नज़र रखे हुए है, कौन उन पर उनको स्टॉक कर रहा है। हैंगमैन, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। डबल वन की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। और मेरे व्यूवर्स जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ ही गए होंगे। द सन, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ बैंड्स नहीं, सेवन ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है मेजर अरकाना से हैंगमैन की, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो भी ये व्यक्ति है पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिमाग है और पूरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति स्टक है, दुखी है, परेशान है। और यहाँ मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी मुझे यहाँ ये व्यक्ति नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में मुझे यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा
इग्नोर किया है और बहुत ज़्यादा प्यार को अपने छुपाया है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि यहाँ पर किसी की भय के वजह से, किसी के डर के वजह से, किसी की एक मान को रखते हुए, किसी के सम्मान को बचाने के लिए यहाँ इस व्यक्ति ने इतना सारा प्यार होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि आपके जीवन से ना चाहते हुए भी ये व्यक्ति दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में। और यहाँ पर किसी न किसी का, इनके ये फादर हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप क्या इनका साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या एक बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली से ये हो सकते हैं। और इनकी फैमिली में यहाँ पर कोई भी यहाँ मतलब एक अपनी ही बात मनमाना, अपनी ही बात ऊंची रखना, यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कोई कास्ट का, रिलीजन का भी कोई वजह रही हो, कल्चर की वजह रही हो, ऐसी भी मुझे यहाँ पर सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। साथ ही मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया पास्ट में, और यहाँ पर आपसे दूरी बना ली, और ये सब इन्होंने किया अपनी फैमिली के कारण, या कि यहाँ पर या अपने फादर के कारण, या अपने भाई के कारण, या घर में जो लोग इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे उनके कारण यहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। और ना चाहते हुए भी इन्होंने मतलब बेमन से यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके प्यार को सेक्रीफाइस इन्होंने कर दिया। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये यहाँ ये दिखाता है कि बहुत सारे इमोशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने प्यार की यहाँ पर बलि चढ़ा दी, अपने प्यार को बिल्कुल यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लिया, अपने इमोशंस पर काबू रखकर इन्होंने जो इनके परिवार ने कहा, जो इनके घर वालों ने कहा, जिनके प्रति इनका पहला, यानी कि ऐसे लोग हो सकते हैं इनके घर पे कि तुम्हें हमारे मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, जैसा हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पोसा है, हमारा ही जो भी कुछ हमारे ही फैसलों को तुम्हें मानना होगा। ऐसे लोगों के कारण यहाँ पर उनके दबाव में आकर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, और ये व्यक्ति यहाँ पर आज उस फैसले पर यहाँ पर पछताते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जिसमें कि यहाँ ये व्यक्ति एक बहुत ही जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर के बहुत रिग्रेट भी इनके दिख रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को लूज़र जैसा महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि क्यों नहीं मैं किसी भी सिचुएशंस को ढंग से हैंडल नहीं कर पाया। यानी कि अपने आप को ही यहाँ पर इस सारे रिश्ते को, आपसे दूरियों बनने को, यहाँ पर अपने आप को कसूरवार ये व्यक्ति यहाँ पर मानते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, आप लोगों में एज डिफरेंट हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और यहाँ मैं कहूँगा कि बहुत ही इगोइस्टिक भी थे आपके ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा अपनी ही मनमाना और अपने आप कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ले लेना अकस्मात एकदम से मतलब बिन सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना भी इनकी यहाँ पर प्रवृत्ति मुझे नज़र आती है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपको बेइंतहा सोशल मीडिया पे स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं, आप पर निगाह रखते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर माइंड में है, और आपको यहाँ पर ये व्यक्ति एक बहुत ही शिद्दत से आपको यहाँ पर स्टॉकिंग में आपको यानी कि स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नज़र बनाए हुए रख रखी है इस व्यक्ति ने। साथ ही यहाँ आपका नर्चरिंग, केयरिंग, जो आपका ये प्यार रहा है, आपकी जो यहाँ पर इनके प्रति जो निष्ठा रही है, सच्ची केयर रही है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जो सेपरेशन में हों, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। तो हो सकता है आप मैरिड हों, आपके बच्चे भी हों, और यहाँ ये सेपरेशन के दौरान यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर एक मन के अंदर एक
बेचैनी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, और उस बेचैनी में यहाँ पर सब कुछ, यहाँ इन्हें सब बातें पास्ट में की हुई जो भी बातें हैं वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। अपना ब्लॉक करना याद आ रहा है, आपसे दूरियां बनाना याद आ रहा है, किस तरह से इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर दिया, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये इस वक्त की करंट एनर्जीज में मैं देख पा रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पर याद कर रहे हैं और यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से रिश्ते की आज ये हालत है, किस वजह से यहाँ पर इतना दर्द है, इतना पेन है, और ना चाहते हुए भी यहाँ पर मुझे सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ पर इस व्यक्ति के मन का हाल मैं बताऊँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनसे बैलेंस हो नहीं रहा। ये बिल्कुल बहुत ही स्लो एनर्जीज जिसको कहते हैं ना, कि कहीं भी काम में मन नहीं लगना, किसी भी तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द में यहाँ पर ये मुझे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। साथ ही हैंडमैन मैंने आपको बताया है, बुरी तरह से क्या करूँ, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्यों समय रह कर के रहते हुए यहाँ डिसीजंस नहीं लिया, क्यों नहीं मैंने अपने यहाँ पर अपने जो जिन लोगों के कहने में मैंने ऐसा किया, वहाँ क्यों मुझे ऐसी क्या पड़ी थी जो मैंने ऐसा कर दिया, मैं क्यों नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाया कि मैं उनके फैसले के खिलाफ जा सकूं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति के मन में चल रही है। साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों चल रही है, तो कारण ये है कि आपने यहाँ पर बहुत केयर करी है इस व्यक्ति की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और प्यार ही नहीं, आपने सबसे पहली बात है कि रेस्पेक्ट बहुत दी है इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा आपसे इस व्यक्ति को सम्मान मिला है, आपसे प्यार मिला है, आपकी केयर मिली है। साथ ही आपने यहाँ पर इमोशनली सपोर्ट नहीं इस व्यक्ति को किया, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो दिखा रहा है कि आपने हर तरह की सपोर्ट यहाँ पर दी है, यानी कि एक इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपने इसको करी है इस व्यक्ति को, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त की करंट एनर्जीज में सब बातों का एनालाइज कर रहे हैं कि किस वजह से आखिर ये रिश्ता जो डिसबैलेंस हुआ है, ये दूरियाँ बनी हैं, क्यों बनी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई मजबूरी नहीं थी, इन्हीं की तरफ से यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पास्ट में बैलेंस नहीं कर पाए, और यही कारण है यहाँ पर ये रिश्ता डिसबैलेंस हो गया। और यहाँ पर बहुत ही देखिए, आपके बिना ये व्यक्ति रह नहीं पा रहा, आपके बिना इसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो आपकी जो एक सम्मान देने की आदत है, आपकी जो केयर करने की आदत है, उन सब चीज़ों ने इसको यहाँ पर बेचैन कर रखा है। और ये लगातार आप ही के बारे में सोचना और आपको स्टॉक करना यहाँ पर ये चल रहा है इनकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स में। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपको यहाँ अब देख रहा है कि आप भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, बहुत चुप्पी यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ आप अपनी तरफ से कोई चेज़ नहीं कर रहे हैं इनको, और आपका ये दूर दूर जाना है वो भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है। और यहाँ इन्होंने पास्ट में जो किया है, इन्होंने मुझे लगता है कैरियर को अपना बहुत सारे केस कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे मामलों में कैरियर पर ध्यान दिया हो, औरों की बातों पर ध्यान दिया हो, और जगह यहाँ पर इन्होंने फोकस किया हो, और रिश्तों को यहाँ पर मजबूत बनाने के लिए आपको इग्नोर कर दिया हो। तो मुझे ऐसा नज़र आता है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि दिखाया इन्होंने कुछ है, मास्क लगा कर के व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं, यानी कि बहुत सारा देखिए कितना सारा प्यार है इनके मन में। किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार का सागर है ये, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इस जो अपनी जो भावनाएं थी उससे यहाँ पर आपको जैसे जो बातें पहले ये बताते थे आपको, अचानक से सब कुछ इन्होंने होल्ड कर दिया होगा। यानी कि इतना प्यार आप लोगों में रहा, इतना अपनापन था कि हर बात शेयर होती थी, मगर यहाँ पर अचानक से जब से इनका इन्फ्लुएंस हुआ, जब से ये लोग आए, यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जिनका भय था, जिनका डर था, जो इसके रिश्ते के खिलाफ थे, उनका जब से यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद से यहाँ पर इस व्यक्ति ने बहाने बनाने शुरू कर दिए होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसा ज़रूर यहाँ पर हुआ है डेफिनेटली, और यहाँ पर ये बैलेंस नहीं कर पाए। अब बैलेंस नहीं होने से ही ये रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया, और आपसे और इनका रिश्ता बिल्कुल समाप्त हो गया।
और ये व्यक्ति यहाँ पर आज इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ में किया उन सब चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहा है ये व्यक्ति, अपने आप को कमज़ोर मान रहा है, अपने आप को दोषी मान रहा है। यानी कि कहीं देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यहाँ पर ये व्यक्ति अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें यहाँ पर फोकस्ड करके सोचते हुए विचारते हुए, बहुत सारी बाउंड्रीज़ भी यहाँ पर इर्द गिर्द हैं, यानी कि बहुत सारे परेशानियाँ आपकी इस रिश्ते में हो सकती हैं। उन सब बातों को यहाँ पर ये एनालाइज करते हुए सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही अपने आप को ही इस रिश्ते को, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और प्रॉब्लम ना होना और इनकी तरफ से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे हर्डल्स थे, और यही कारण था यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ ये डिसबैलेंस कर दिया, आपसे दूरियाँ बना ली, आपसे यहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया ऐसा, और या फिर अपने आप से बिल्कुल आप इनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर पाएँ। हर वो दूरी यहाँ पर इस व्यक्ति ने बनाई है और उन सब चीज़ों का गुनहगार खुद को ये मानते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये व्यक्ति इस वक्त क्या चाह रहे हैं, इस वक्त इनकी जो मन की इच्छा है वो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सीधा सीधा आपको अब दोबारा से यहाँ पर अप्रोच कैसे किया जाए, आपको किस तरह से यहाँ पर अपना बनाया जाए, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये मुझे लगता है कि एक यहाँ पर एक डिज़ायर्स भी इनके मन में बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, एक चाहत है आपके प्रति कि किस तरह से आपको ये दोबारा से आकर्षित करें, किस तरह से जो भी इनका मान सम्मान पूरी तरह से आपकी नज़रों में गिर गया है उसको ये दोबारा से कैसे पाएँ, तो वो सब चीज़ें इनके मन में यहाँ पर चल रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग करना। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि यहाँ पर ये व्यक्ति दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहता है, रियूनियन चाहता है आपसे, दोबारा से आपके जीवन में एंट्री चाहता है, और उसके लिए आपको आकर्षित करने के लिए भी ये पीछे नहीं है। किसी भी तरीके से यहाँ ये आपको यहाँ पर अप्रोच करके आपको आकर्षित करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये चाहते हैं आपके साथ में दोबारा से रियूनियन हो, आपके साथ में सेलिब्रेशन करना, आपके साथ में जो ज़िंदगी इन्होंने जी है उसको दोबारा से जीना, यानी कि जो भी आपने एक दूसरे को समय दिया है वो चाहते हैं कि दोबारा से वही समय इनकी ज़िंदगी में यहाँ आए। और यहाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फैमिली को भी मुझे यहाँ पर लगता है कि इन्होंने यहाँ आपके बारे में बातचीत की है। फैमिली को भी, जो फैमिली नहीं मान रही थी आपसे, आपको इनकी जीवन में यहाँ पर इनकी फैमिली की वजह से एंट्री नहीं थी आपकी, तो वो यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सन की एनर्जी है, इसको इस रिश्ते में एक शख्स एक चाहता है न्यू बिगिनिंग, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत करना, और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर शुरुआत करना, यानी कि जो बैलेंस ये व्यक्ति पास्ट में नहीं कर पाए, आज ये चाहते हैं कि मुझे जो भी मैंने अपने पार्टनर से लिया है, प्यार के बदले में प्यार देना और सम्मान के बदले में सम्मान देना, जो आपकी वैल्यू नहीं की है उस वैल्यू को दोबारा से ये देना, आपको उसका एहसास कराना चाहते हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यदि इन्होंने कुछ लिया है, जो भी कुछ इन्होंने लिया है, चाहे वो पैसा लिया हो, चाहे वो इन्होंने चाहे सम्मान आपसे लिया, इनको आपने तो इनको दिया मगर ये आपको उतना सम्मान नहीं दे पाए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लौटाने के बारे में इनकी करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचना, बहुत ज़्यादा जो भी डिसीजन इनके पास्ट में रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर इस व्यक्ति को आज बहुत ही पछतावा हो रहा है। और साथ ही जब मैजिशियन यहाँ पर एंजल्स का कार्ड भी मौजूद है जो कि दिखा रहा है कि ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि यहाँ ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, यहाँ पर दुआएं कर रहा है आपको अपने जीवन में लाने के लिए। यहाँ पर दुआओं का सिलसिला जारी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, मगर यहाँ पर दुआएं इनकी चल रही हैं और ईश्वर से आपको अपने जीवन में मांग रहे हैं। और यहाँ पर सब कुछ सही करने के लिए यहाँ पर, यानी कि जितना भी कुछ यहाँ आपके रिश्ते में, जो भी संबंध आपके रिश्ते में ख़राब हो गए, उन्हें सही करने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से
मैनिफेस्ट करते हुए, आपको आपके लिए गुहार लगाते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, और आप जानते हैं कि जब यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड, यहाँ पर एंजल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपने आप देखिए, आपका इनका चाहने से कुछ नहीं होता है। आप बेशक से ये कह के गए थे कि मैं अब यहाँ पर इस रिश्ते में मुझे कोई अब लेना नहीं है, कोई देना नहीं, मगर आज देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। आपने बेशक से कहा हो कि अब मुझे इन्होंने धोखा दे दिया तो अब कोई मतलब नहीं, मगर यहाँ पर एंजल्स का जब कार्ड आता है तो इनका कहना ये होता है कि ना तो तुम्हारी चलेगी ना इनकी चलेगी, चलेगी तो सिर्फ हमारी चलेगी। और यही चीज़ यहाँ पर ये कार्ड आकर के बता रहा है कि जहाँ पर सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर यानी कि ईश्वर वो काम कर देते हैं जो कि यहाँ पर नामुमकिन हो। तो ऐसा ही कुछ मिरेकल होता हुआ आपकी इस रिश्ते में मैं देख रहा हूँ, और एक न्यू बिगनिंग होते हुए देख रहा हूँ, एक आपका इनका साथ बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर जितनी भी फीलिंग्स अपनी हाइड कर रहे थे, वो जल्द ही यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर आपसे कहेंगे, आपसे मुलाकात होगी, और यहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ जल्द ही रियूनियन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, मेरी भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में है, बहुत सारा समय यहाँ इस व्यक्ति ने दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ इतना सब कुछ यहाँ पर होने के बाद आज इस रिश्ते की जो हालत है उससे ये कहीं ना कहीं दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये चाहते हैं इस रिश्ते को मेंटेन करना, इस रिश्ते को बनाना। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर साथ ही आपको खोने का डर भी, यानी कि एक इनके मन में ये कहीं ना कहीं आपको अपना बहुत ही ज़्यादा आप पर हक मानते हुए, यानी कि आपको कहीं और जाते हुए या किसी और का होते हुए ये व्यक्ति नहीं देख पा रहा है इस वक्त की करंट एनर्जी इनकी यही है। और यहाँ पर एक आपको खोने का डर इनको सता रहा है, आपको बांध करके रख लेना चाहता है ये व्यक्ति, यानी कि आपको अपने जीवन में चाहता है, आपको यहाँ पर आपके संग साथ को ये व्यक्ति चाहता है। और आपको खोने का डर यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में साफ साफ मुझे 4 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत, द सन का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत होने को दिखाता है। एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं, इसका एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपके जीवन में आकर के न्यू बिगिनिंग करेंगे और यहाँ पर अपनी गलतियों को यहाँ पर सुधारेंगे। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ यूनियन के मतलब से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी देते हुए, यहाँ पर आपके साथ में घर बसाते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। जो ये नहीं दे रहे थे आपको स्टेबिलिटी या आपको नहीं दे रहे थे कमिटमेंट, तो पूरी तरह से यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए ये व्यक्ति आपके जीवन में जल्द ही दस्तक दे रहे हैं। और लगातार स्टॉक आपको किया जा रहा है, ऐसी भी यहाँ पर साफ साफ एनर्जी यहाँ मौजूद है। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग को करूँगा समाप्त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।